डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आपको मालूम है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एंड सम स्पेशल एलिमेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड। पहले ओपन चेन कंपाउंड को डिटेल से देखते हैं, उसके बाद जो है क्लोज चेन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ओपन चेन कंपाउंड्स नॉर्मली नॉन एज एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक मींस ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन ब्रांच हो, और इसे हम स्पेशली जो है वो एक टर्म जो है यूज करते हैं वो है एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। यानी कि कार्बन जो है वो उसकी सी है स्टोरी थोड़ी आपको मालूम होगी कि कार्बन जो है एटॉमिक 4 ग्रुप का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है, कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर जो है 4 उसकी वैलेंसी जो है वो ग्रुप के हिसाब से जो है वो डेजिग्नेट होती है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो है ग्रुप हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन एलिफेटिक के जो डिवाइड किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। यानी कि अब इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन मींस ऑल दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और अलॉन्ग विद अगर फंक्शनल ग्रुप कोई और हो, स्पेशली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, सल्फर है, तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को हम डिस्कस करते हैं तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या हैं कि जो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो 4 वैलेंसी तो है कार्बन की, लेकिन आप उसको फुली सेटिस्फाई करें सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये कार्बन है, ये जो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं देखिए सेपरेटली जो है वो शेयर हैं हाइड्रोजन के साथ। फिर जो सिंगल वैलेंसी सेटिस्फाई होगी तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड। यानी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हम जो है फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर सकते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको हम स्पेशली एक ग्रुप जो है उसका हम नाम जो है वो डेजिग्नेट करते हैं, वो है अल्केन। अल्केन जो है वो स्पेशली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए टर्म है, और इसके लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यानी जितने कार्बन फॉर्मूले में हो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस करेंगे तो हमें वहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी मिल जाएगी। अल्केन की नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और फॉर्मूले जो है वो मैंने अलग से जो चैप्टर 4 की वीडियोस हैं उसमें मैंने नॉमेनक्लेचर डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप कि आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा, देखा होगा। यहाँ पे हम जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जी। जो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो होती है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज मींस कि 1s और 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बस नॉर्मल सा एक मैंने जस्ट व्यू यहाँ लिखा, मीथेन, टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन आपको पता है सिंगल कार्बन है, ईथा मीन्स 2 कार्बन, प्रोपा 3 कार्बन, ब्यूटा 4, पेंटा 5, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस तरह से हम इसके नाम लिखते हैं। ANE जो है वो रिप्रेजेंट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अल्केन फैमिली है ANE। सेकेंड क्लास जो है इसकी सेकेंड ग्रुप है वो आपको है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए जो कंपाउंड्स हैं उसमें जो वैलेंसी है कार्बन की वो फुली सेटिस्फाई नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं है फुली तो वो क्या है, उसमें वहां पे देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे कहेंगे अल्काइन। अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला होगा CnH2n। अब देखिए यहाँ पे अल्कीन में जो +2 था वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जब आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन्स जो है वो लेस हो जाएंगे। अब अल्कीन में जो है क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है ट्राइगोनल। इसकी भी नॉमेनक्लेचर मैंने काफी डिटेल से वीडियो अपलोड की है, चैप्टर 4 में टॉपिक ये था नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसे अल्काइन कहेंगे और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। अब देखिए अगर हम फर्दर
जो है पाई बॉन्ड यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे और 2 हाइड्रोजन जो है वो लेस होते जाते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp लीनियर होती है इथाइन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ओपन चेन कंपाउंड से आपने उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स को देखा कि वो 2 ग्रुप में हम उनको डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अल्केन होते हैं और अनसैचुरेटेड जो है वो अगर डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप उसे कहेंगे अल्काइन। क्लोज चेन कंपाउंड जो है साइक्लिक कंपाउंड भी इसे हम कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जो साइक्लिक मीन्स जो चेन है कार्बन की वो एंड टू एंड जो है वो एक सर्किल या जो भी कोई भी यानी कि एक राउंड शेप जो है या मतलब साइकिल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गई हो। अब साइक्लिक कंपाउंड जो है उसको फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमो मीन्स आपको मालूम है सेम, यानी कि जो रिंग है या जो भी क्लोज स्ट्रक्चर है उसमें ओनली कार्बन हो। कार्बोसाइक्लिक भी आप इसे कहेंगे। अब देखें अगर सिंपली कोई भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें 3, 4, 5 या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं एक्सेप्ट बेंजीन, तो हम उसे कहते हैं नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड सिंपल अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। देखिए जो है तो ये सैचुरेटेड, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो अल्कीन से मैच्योर है, इसलिए कि जब आप एंड टू एंड वाले कार्बन को क्लोज कर देंगे तो वहां से 2 हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं। अब जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर ये ओपन होता तो यहाँ CH3 होता और यहाँ CH3, जब आपने क्लोज किया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो गए। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका होगा 3 से कम जो है वो रिंग कैसे बनाएंगे, तो ये सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर कार्बोसाइक्लिक का है वो साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन चेन में आप देखेंगे ये CH2 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 ये क्या करें, एक साइकिल बना रहे हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमने इसे कहा साइक्लिक। और ये सबके सब कार्बन है तो ये होंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है, हेक्सीन वगैरह। इस तरह से हम इनको डबल बॉन्ड में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा कोई और दूसरा अदर देन कार्बन एटम कोई एलिमेंट जो है वो रिंग में हो। अब देखें स्पेशली कुछ जो है एलिमेंट्स होते हैं जो रिंग में अदर देन कार्बन जो है वो इंक्लूड होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए मैं छोटी सी वीडियो अलग से बनाऊंगी। यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है कि हेटेरो मींस डिफरेंट, और यानी कार्बन की साइकिल में कोई अलग से जो है वो एलिमेंट हो जो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो या नाइट्रोजन हो। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर ये नॉन बेंजीनोइड होते हैं, बेंजीनोइड क्या होंगे, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग जो है वो C6H6 इसका जनरल फार्मूला है। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और इसकी जो बॉन्डिंग है वो इस तरह से है कि ये 6 कार्बन हेक्सागोनल फ्लैट रिंग है, और इसमें हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ जो अल्टरनेट जो है सिंगल डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज होते हैं, रोटेशन है, एरोमेटिसिटी से हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को इस सिंबल से शो करते हैं कि ये 6 हेक्सागोनल रिंग है, और यहाँ पे अल्टरनेट डबल डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल। इस बॉन्ड की लोकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते तो हम इसे यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइज होता रहता है। अब देखिए ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, अगर यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे कुछ भी नहीं है तो ये बेंजीन है, और अगर इस पे कोई ग्रुप लगा हो तो ये सारे वो कंपाउंड्स होंगे जो इन्हें हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये, अब जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हो तो हम इसे फिनोल कहेंगे, NH2 है एनिलीन, COOH तो बेंजोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इनके नाम है, CH3 है, टोलुइन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपेन, इस तरह से यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर जो यानी हम उनके नाम लिख सकते हैं। हर वो कंपाउंड जिसमें ये रिंग हो एटलीस्ट 1, मोर देन 1 भी हो सकती हैं, तो वो कंपाउंड होंगे एरोमेटिक। ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।